आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplus@picadly.com। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। रीजेंट अल्ट्रा है एक आधुनिक रसायन जिसका प्रयोग है बहुत ही सुविधाजनक। इसमें फसल की जड़ों को बेहतर विकास करने की क्षमता है और कल्लों की संख्या में भी दे बढ़ोतरी और किसानों को मिले अधिक मुनाफा। बायर का रीजेंट अल्ट्रा, कण कण में दुगनी शक्ति। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुँच गया है। चैन की बांसुरी मत्सुरी, भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज खास खबर के स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। यूपी में कोरोना के 4,197 नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 51 मरीजों ने तोड़ा दम। 47,878 एक्टिव केस। लखनऊ में सीएम योगी ने किया शिशु और किशोर हेल्थ कैंप का शुभारंभ। 10 करोड़ बच्चों को मिलेगा लाभ। सीएम बोले, कोरोना काल में बच्चों का रखें खास ख्याल। सभा के बाद कांग्रेस को भी याद आए भगवान परशुराम। जितिन प्रसाद ने सीएम योगी को लिखा पत्र। परशुराम जयंती पर अवकाश बहाल करने की मांग। बांदा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति और उनके गुर्गों की गुंडई। दलित परिवार के साथ मारपीट के बाद दर्ज कराया मुकदमा। वाराणसी में दरोगा की दबंगई का वीडियो वायरल। बीच सड़क पर पलटी गरीब की रेहड़ी। मामले का आईजी ने लिया संज्ञान। जांच के आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं फटाफट 100 पर।
रेलवे ने 30 सितंबर तक ट्रेनों को रद्द करने की खबरों को अफवाह बताया। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। लखनऊ में सीएम योगी ने किया शिशु और किशोर हेल्थ कैंप का शुभारंभ। 10 करोड़ बच्चों को मिलेगा लाभ। सीएम बोले, कोरोना काल में बच्चों का रखें खास ख्याल। मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जन्माष्टमी को लेकर मंदिर प्रबंधकों से की बात। जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगी एंट्री। सभी मंदिर बाहरी श्रद्धालुओं को रहेंगे बंद। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा 2022 में सपा बसपा कांग्रेस से एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तीनों एक साथ चुनाव लड़कर भी बीजेपी से नहीं जीतेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वॉरियर्स के लिए ताली थाली बजाकर जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सहायता करने से हाथ खींचकर हमेशा की तरह विश्वासघात किया। सपा के बाद कांग्रेस को भी याद आए भगवान परशुराम। जितिन प्रसाद ने सीएम योगी को लिखा पत्र। परशुराम जयंती पर अवकाश बहाल करने की मांग। मेरठ में भाजपा विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का विवादित बयान। कहा, लव जिहाद वाले नेस्तनाबूद होंगे, किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे लव जिहाद। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में शिरकत की। इस दौरान डीएम एसपी समेत तमाम आला अधिकारी की मौजूदगी में उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। राम मंदिर निर्माण को लेकर छपा पत्रक। 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का रखा गया लक्ष्य। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने छपवाए 10,000 पत्रक। कोरोना संकट के बीच में 20 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र। नई प्रक्रिया के तहत एक सीट छोड़कर बैठेंगे सभी सदस्य। उपहार में सभी सदस्यों को मिलेगा मास्क। बाढ़ नियंत्रण को लेकर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में आईसीयू बेड की संख्या और L2 और L3 अस्पतालों की बेड की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए। योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दौर में विधायी कार्य संपन्न कराने के लिए विधानमंडल का सत्र आहूत करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। सत्र के दौरान कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है। आर्थिक तंगी की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को यह बताना चाहिए कि एमओयू धरातल पर उतरे। कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने युवाओं को रोजगार दिया गया, ये बात प्रियंका गांधी ने पूछी। हरदोई में बीजेपी विधायक ने सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर पोस्ट किया। कहा, भ्रष्टाचार के कई सबूत हैं मेरे पास। उजागर होने पे प्रदेश में मचेगा तहलका। समय आने पर उजागर करूंगा।
यूपी में हुए 111 डीएसपी के तबादले पर अखिलेश का तंज ट्वीट कर कहा, कोरोना में उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक डिप्टी एसपी के दूरदराज तबादले शासन की अपरिपक्वता और असंवेदनशीलता को दर्शाते हैं। अखिलेश ने कहा, नए शहर को समझने में समय लगता है, साथ ही शिक्षा सत्र के मध्य में ट्रांसफर की समस्या परिवार वाले जानते हैं। कानून व्यवस्था एनकाउंटर और तबादले नीति से नहीं बनती। सपा सरकार पर हमला, कहा जिस सरकार में सत्ता पक्ष का विधायक तक सुरक्षित नहीं, उस जंगल राज में आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लखनऊ में बांदा के तिंदवारी से बीजेपी एमएलए ब्रजेश प्रजापति पर हमला, भाजपा सरकार के जंगलराज का एक और सबूत, हमलावरों पर कार्रवाई करे सरकार। मेरठ में नाबालिग से छेड़खानी करना युवक को महंगा पड़ गया, आरोपी युवकों ने की जमकर धुनाई कर दी। हिंदू संगठन दल के युवाओं ने थाने में हंगामा किया। बस्ती में शासनादेश के नियमों के खिलाफ प्राइमरी स्कूल के ड्रेस खरीद में किए गए घोटाले की खबर इंडिया न्यूज पर चलने के बाद हड़कंप मच गया। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने इस मामले को लेकर कहा, जिस तरीके से शासन की नीति के खिलाफ ड्रेस खरीद में गोलमाल किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि विशेष फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसए और सीडीओ ने मिलकर स्कूल ड्रेस की आपूर्ति कराई। कानपुर के घाटमपुर में एयरफोर्स कर्मी का शव पहुंचा, परिजनों के साथ साथ भारी संख्या में इलाके के लोग रहे मौजूद। यमुना नदी तट पर हुआ अंतिम संस्कार। हाथरस के थाना जंक्शन इलाके में 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे में वांछित थाने का टॉप 10 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे पिस्तौल और 2 कारतूस के साथ 1 किलो 350 ग्राम नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर में 6 अगस्त को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वाराणसी के शिवपुर थाने में तैनात दरोगा ने गरीब की रेहड़ी पलट दी। आईजी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। हरदोई में अधेड़ की गला रेत कर हत्या, खून से लथपथ मिला अधेड़ का शव। रविवार को घर से अचानक लापता हुआ था राजपाल। मृतक राजपाल के शव पर कई जगह चाकू के निशान। बरेली में किराएदार के बीच मारपीट हो गई, दोनों पक्ष में जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में बिजली कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। लखनऊ के तेलीबाग में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसमें एक पक्ष बीजेपी विधायक के ससुराल का बताया जा रहा है। विधायक के साले ने जब फोन किया तो रात में ही अपने गनर और गुर्गों के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पीड़ित दलित परिवार के साथ मारपीट की बात सामने आई। बुलंदशहर के खानपुर में अवैध रूप से बेचा जा रहा है पेट्रोल डीजल। सप्लाई इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस ने छापा मारा। चोरी से पेट्रोल बेचते पकड़े गए कई दुकानदार।
कौशाम्बी में महिला ने सपा नेता और उसके भाई पर तमंचा सटाकर गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला के आरोपों के बाद उसकी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सपा नेता समेत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। मैनपुरी में एक तरफा प्रेम में युवक ने युवती और उसकी मां पर नुकीली सरिया से सोते समय हमला कर दिया। घटना में युवती की मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर हालत में इलाज के लिए सैफई भेजा गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती थाना इलाके में तमंचे से फायर करते हुए 2 युवकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। उजेहिनी गांव के प्रधान के भतीजे बताए जा रहे हैं युवक। आगरा में बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। एडीए अप्रूव्ड कॉलोनी में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बस्ती में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। बच्चों की ड्रेस खरीद घोटाले के मामले में बीजेपी विधायक ने लिया संज्ञान। इंडिया न्यूज पर बोले विधायक, विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। बीएसए ने दिए जांच के आदेश। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में लापरवाही देखने को मिली, जहां ट्रॉमा सेंटर के दवाई स्टोर रूम में कुत्ते ने अपना आशियाना बना रखा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के बाद महर्षि परशुराम की विशाल प्रतिमा लगाए जाने को लेकर हो रही सियासत पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि यह सनातन धर्म और हिंदू समाज को कमजोर करने की कोशिश है। गोंडा के गोनवा गांव में महिला की पिटाई को लेकर के आरोपी पक्ष के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। साथ ही करनैलगंज कोतवाली का घेराव करते हुए एएसपी और सीओ पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। बागपत में गौवंश कटान करके ले जा रही गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। ग्रामीणों के गुस्से को देखकर भागे गौतस्कर। ग्रामीणों ने आरोपी गौतस्करों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। खेकड़ा थाना इलाके के मसूरी गांव का मामला। बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों से अभद्रता का वीडियो वायरल। नशे में धुत अर्धनग्न एसपी नेता ने किया हंगामा। सरकार आने पर शहर को आग लगाने की दी धमकी। कानपुर में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग पर देर रात अज्ञात लोगों ने फेंका तेजाब से झुलसा बुजुर्ग। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का मामला। हरदोई में गला रेत कर युवक की निर्मम हत्या। इंडस्ट्रियल एरिया के पास मिला शव। कल रात से घर से गायब था युवक। संडीला के भगवंत नगर का रहने वाला था युवक। फतेहपुर में दशकों से चले आ रहे खूनी खेल का अंत नहीं हो रहा। ताजा मामला खखेरू गांव का है, जहां पे प्रधानी रंजिश में ग्राम प्रधान के बेटे को हमलावरों ने गोली मार दी। कानपुर के थाना नरवल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दलपतपुर में गोली चलने से नरेश उत्तम की लड़की को गोली लगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोली मारने वाला व्यक्ति संजय शुक्ला बीजेपी का कार्यकर्ता है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में 2 पुत्रों ने मिलकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों पुत्रों को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में करीब 5 महीने के दौरान 8 संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें 5 को सांस फूलने की शिकायत थी। मेडिकल कॉलेज में 18 वेंटिलेटर होने के बावजूद भी एक मरीज को इसकी सुविधा नहीं मिली। और वहीं आपको बता दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राना ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी मुनव्वर राना की तरफ से लिखी गई, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए अयोध्या की मस्जिद की जगह राजा दशरथ के नाम से अस्पताल बनाने की नसीहत भी दी है। इसी को लेकर के खास बातचीत हमारे सहयोगी ने की है, आइए आपको सुनवाते हैं। योगी जी को किस नजर देखते हैं, कैसे मुख्यमंत्री देखते हैं, उनकी शख्सियत को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, कम से कम वही उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। अब वो करें न करें, नहीं मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ। योगी जी से मेरी एक मुलाकात हुई, लेकिन बहुत कमज़ोर मुलाकात थी। मैं तो गया था कि मैं कुछ बात करूंगा कुछ देर, लेकिन मैंने ये देखा कि नहीं, वो उनसे तो बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो मैंने सिर्फ उन्हें अपनी किताब दी माँ अखलाकी तौर पर, और मैंने कहा था चला आया। तो किस नज़र से आप देखते हैं, कैसे हैं मुख्यमंत्री हमारे योगी जी? देखिए, असल में 2 बातें हैं। अव्वल तो जैसे हम ये कहते हैं कि ये जो इमाम हैं, ये जो साधु पंडित हैं, इनका सियासत में कोई काम नहीं होना चाहिए। ये जुर्म है सरासर, ये धोखा कर रहे हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि जो इमाम किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे पे दिखाई दे, उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम है, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। उसी तरह से ये जो साधु हैं, जो ऋषि हैं, ये मुनि हैं, ये नेतागिरी भी करें, ये मुनासिब नहीं है। एक योगी को योगी ही जैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक योगी अगर सियासत करता है और फिर इस तरह की सियासत करता है कट्टर बिल्कुल हिंदू बनकर, तो माफ़ कीजिएगा, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हिंदू वज़ीर आला की, एक हिंदू मुख्यमंत्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक हिंदू कट्टर वाला हिंदुत्व वाला अगर आप उसके हवाले अगर किसी सूबे को करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हिंदुस्तान के उतने हिस्से को आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मतलब कि अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं तो कौन सा ऐसा शख्स गुजर से आप उसका मुकाबला करेंगे? क्योंकि आप तमाम बातें कही, उनको कट्टर कहा, तमाम बातें कही हैं। तो अगर इतिहास के पन्नों में जाएं, तो आपको किससे उनको, मतलब किस शख्सियत से या किस आदमी से उसकी आपको मिलती कैरेक्टर योगी जी का? हमारे योगी जी की बात नहीं है, बात ये कि जो भी खतरनाक कैरेक्टर आया, मतलब आप औरंगज़ेब को सब मिसाल देते हैं, औरंगज़ेब को, हालांकि इख्तलाफ भी हो सकता है उसमें कि वो कट्टर आदमी था। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि साहब मैं ये योगी की हैसियत से नहीं जा सकता हूँ मस्जिद में, तो आप योगी की हैसियत से गद्दी पे क्यों बैठे हुए हैं? आपको नहीं बैठना चाहिए, आपको मठ में रहना चाहिए। आपकी इज्जत मुख्यमंत्री से ज़्यादा उस वक्त थी जब आप गोरखनाथ मंदिर में। आप तानाशाह कह रहे हैं मुख्यमंत्री को? नहीं, तानाशाह से ज़्यादा हो गया ये, क्योंकि तानाशाह तो सबके लिए था, ये तो सिर्फ एक खास वर्ग के लिए। वरना आप सोचिए कि हमारा ख्याल से अगर बाबा गोरखनाथ भी अगर मुख्यमंत्री की जगह होते, तो वो बकरीद के दिन खुद खड़े होकर इंतजाम करवाते कि नहीं, मुसलमानों का त्यौहार है, इन लोगों को जो भी मदद हो सके, जो छूट हो सके, जो भी सुकून के साथ ही गुजार सकें अब अपना इस त्यौहार, उसका मौका दिया जाए। मुख्यमंत्री का काम ये होता है, ये नहीं कि मुख्यमंत्री जो है वो चादर ओढ़ करके सो जाए और उसको मालूम ही नहीं हो कि साहब क्या जुल्म हो रहा है, क्या मुसलमानों पे बीत गई है। तो आपके हिसाब से जो आज का दौर है हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का, क्योंकि बात योगी आदित्यनाथ की हो रही है, तो मुसलमान क्या महसूस कर रहा है? अब तो मस्जिद भी मिल गई मुसलमानों को। देखिए, कहाँ मस्जिद मिल गई? जो धन्नीपुर में मस्जिद इतने खेत पड़े हुए कहीं भी, हम तो कह रहे हैं वहाँ क्यों दिया आपने? हमने कहा ये मुसलमान तो मर्द कौम है ना, इसको वो जो गलवान जो पहाड़ी कहते हैं, तो हम तो उसको गुलवान कहते हैं, गुल माने फूल। हाँ, तो हम तो कहते हैं वो गुलवान में जगह दे दें, वहाँ मस्जिद बनाएंगे, चीन को घुसने भी नहीं देंगे, उससे भी निपट लेंगे वहाँ पर। हम तो अफगानिस्तान तक निपटते हुए पहुँच गया था, कब्जा कर लिया था, तो हमें तो गुलवान में जगह दे दें आप। धन्नीपुर की क्या ज़रूरत है? जब मैकदा गालिब ने कहा है कि जब मैकदा छूटा तो फिर अब क्या जगह की कैद? मस्जिद हो, मदरसा हो,
कोई खानका हो। जब आपने अयोध्या से निकाल ही दिया तो फिर अछूत कन्या की तरह धन्नीपुर में लाके पटक दिया, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो ऑफर की है इसीलिए कि साहब ये जो धन्नीपुर में जो आप जगह दे रहे हैं, ये जो कोई दलाल बैठा दिए आपने वक्फ बोर्ड में कि ये सब उसका काम करेंगे, वक्फ बोर्ड के दलालों को हटाइए इस दुकान को, और यहाँ जो धन्नीपुर में जगह है यहाँ पर हम एक अस्पताल बनवाएंगे, उसका नाम रखेंगे राजा दशरथ। लेकिन जो आप धन्नीपुर को कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ना। जब मैं सुप्रीम कोर्ट की इजाजत, उसी को मैं नहीं मान रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां दे दी तो क्या वहां बना लें? अगर सुप्रीम कोर्ट बोले पाकिस्तान ने बना ली तो हम पाकिस्तान में बना लेंगे। हुई सुप्रीम कोर्ट ये तो देखिए मस्जिद, हाँ मस्जिद जो नहीं मस्जिद तो देखिए वहीं होनी चाहिए थी अयोध्या में, अव्वल तो जहाँ थी वहीं होना चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा कि उसमें हिंदू भी होने चाहिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में, वरना बाहर से पैसा आएगा आतंकवादी का। साहब मतलब मुसलमानों को पूरा आतंकवादी बना के रख दिया, ये सब आतंकवादी हैं। अच्छा, अब कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की शख्सियत को, अगर एक लफ्ज़ में कहें, जो इतिहास हमारा है, जो हमारा माजी है, उसमें आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को, किससे मिलते जुलते वो हैं? देखिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैंने बहुत पहले जो कहा था वो राय अभी भी है कि नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी रत्न नहीं है। अकबर जाहिल था लेकिन उसके पास 9 रत्न थे। अगर इनके पास 4 रत्न भी होते तो शायद मोदी हिंदुस्तान को बहुत बड़ा हिंदुस्तान बना के जाते, लेकिन इनके पास कोई रत्न नहीं है। सब यस मैन है, यस मैन, जो कहेंगे वो यस मैन। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की शख्सियत को, अगर एक लफ्ज़ में कहें, जो इतिहास हमारा है, जो हमारा माजी है, उसमें आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को, किससे मिलते जुलते वो हैं? देखिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैंने बहुत पहले जो कहा था वो राय अभी भी है कि नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी रत्न नहीं है। अकबर जाहिल था लेकिन उसके पास 9 रत्न थे। अगर इनके पास 4 रत्न भी होते तो शायद मोदी हिंदुस्तान को बहुत बड़ा हिंदुस्तान बना के जाते, लेकिन इनके पास कोई रत्न नहीं है। सब यस मैन है, यस मैन, जो कहेंगे वो यस मैन। और योगी जी की बात करें, उनको आप कैसे देखते हैं? योगी जी की कोई ज़रूरत ही उत्तर प्रदेश में नहीं थी। जो उत्तर प्रदेश का मिजाज है, मौसम है, मूड है, उसमें योगी जी फिट बैठते ही नहीं है। ये उत्तराखंड के ही लिए फिट हैं, वहीं एक राम मंदिर बनवा करके इनको भेज दिया जाए। मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री के आड़ में कुछ और है मुख्यमंत्री? मेरे पास बार बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इतनी बातें कह दी हैं, तो मैं आपकी नज़र समझना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का जो पूरा कैरेक्टर है कैसा आप देखते हैं, क्यों इतना ज़्यादा खफा रहते हैं आप उनसे? नहीं, हम खफा कहाँ रहते हैं, हमारा क्या लेना देना भाई, कोई हमारी भैंसें तो चोरी नहीं हुई, हम उनसे खफा क्यों रहते हैं? लेकिन ये है कि देखिए, एक तो उनकी लैंग्वेज बहुत ख़राब है। एक ठोंक देंगे, ठोंक दो, ये तो गालियों का लफ्ज़ है। इस तरह से ठोंक दो, ये कर दो, वो कर दो, मार दो, पूरी पुलिस को पकड़ो मारो। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ज़मीन जो धन्नीपुर मस्जिद दी गई, बेहतर होगा। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी कि वहाँ एक अस्पताल बने, उसका नाम प्रभु श्री राम के जो वालिद हैं राजा दशरथ, उनके नाम पर रखा जाए। और उन्होंने अपनी ज़मीन को देने की बात कही है कि वहाँ जो रायबरेली उनकी खुद की ज़मीन है, थोड़ा बीघा, वहाँ पर वो मस्जिद बना लें और वहाँ इबादत की जाए। तो अब देखना ये होगा कि मनोहर राणा साहब की जो नाराज़गी है आखिर वो कैसे दूर होगी, और साथ ही जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, उस पर क्या जवाब आता है। क्या वाकई वहाँ मस्जिद की तामीर होगी, या फिर इनके चिट्ठी पर फिक्र करते हुए, सोचते हुए वहाँ पर एक अस्पताल बनेगा जिसका नाम होगा राजा दशरथ अस्पताल, और जहाँ सबका इलाज होगा, ना दम होगी ना जाती होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है। विमला, तुम्हारी छुट्टी पता है, कट नहीं मंजूर है।